अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के 11 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इंटू वाई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे। यानी कि एफ ऑफ डी इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ एम इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एम क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन एम क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ गया। एम स्क्वायर चूँकि इसमें नहीं है तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है 0। एम का कोफिशिएंट -7 और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू -6। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसके मल्टीपल्स में से बारी बारी हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। जिस वैल्यू पे यहाँ 0 आ जाए हम वो वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके मल्टीपल्स हमारे पास हैं 1 -1 2 -2 3 -3 और 6 -6। तो इसके मल्टीपल्स में से मैं -2 को पिक करूँगा। हम बारी बारी यहाँ पिक करके चेक करते जाएंगे। जहाँ इसकी वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी उस वैल्यू को हम पिक कर लेंगे। ऐसे हमें पता लगेगा कि यहाँ कौन सी वैल्यू रखनी है। मैं -2 को पिक कर रहा हूँ क्योंकि -2 पे यहाँ 0 आ जाता है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2। -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 4। ये -7 में से 4 गया 3। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो यहाँ से m की एक वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी m स्क्वायर -2m -3 इज़ इक्वल टू 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। m स्क्वायर -3m प्लस m -3 इज़ इक्वल टू 0। m कॉमन आ गया, m -3 यहाँ से +1 कॉमन m -3। m-3 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास m + 1। m-3 इज़ इक्वल टू 0 एंड m + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये m1 की वैल्यू है हमारे पास। यहाँ से m2 हमारे पास 3 आ गया, m3 जो है वो हमारे पास आ गया -1। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखेंगे। हम लिखेंगे 4yc इज इक्वल टू, रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं तो ये हमारे पास आएगा c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2x प्लस c3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m3x। m1 m2 और m3 की वैल्यू को हम सब्सिट्यूट कर देंगे। c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -2x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x प्लस c3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x। ये हमारे पास yc आ गया। अब हम yp को कैलकुलेट करेंगे। yp यानी कि पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन। yp हमारे पास इक्वल होता है 1/f ऑफ d इंटू f ऑफ x। yp इज इक्वल टू 1/f
एफ ऑफ डी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इंटू, और एफ ऑफ एक्स की जगह एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स। अब एक्सपोनेंशियल के साथ पॉलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम शिफ्टिंग थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग शिफ्ट थ्योरम। वाई पी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x पहले आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर, और जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ हम d प्लस 2 हमारे पास कहाँ से आएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है इसका कोफिशिएंट, d प्लस 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू डी प्लस 2 माइनस 6, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स एज इट इज़ ही रह जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा डी क्यूब प्लस 3d स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 3d इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 2 क्यूब, माइनस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7d माइनस 7 टू 14 और माइनस 6, और साथ में 1 प्लस एक्स जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा हमारे पास। वाई पी हमारे पास इक्वल आ गया एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर, ये डी क्यूब एज इट इज़ ही आ जाएगा, प्लस 3 टू 6 डी स्क्वेयर प्लस 3d इंटू 4 प्लस 8 माइनस 7d माइनस 20 16 माइनस 14 में माइनस 6 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 20, और साथ में 1 प्लस एक्स जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर डी क्यूब एज इट इज़ ही आ जाएगा, प्लस 6 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 12d माइनस 7d माइनस 20 प्लस 8, और साथ में 1 प्लस एक्स जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर डी क्यूब प्लस 6 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 12d है माइनस 7d, तो यहाँ हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो रह जाएगा प्लस 5d, माइनस 20 में से प्लस 8 गए तो हमारे पास माइनस 12 रिमेनिंग, 1 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स चाहिए, तो मैं इस वैल्यू को रीअरेंज करके लिख देता हूँ। यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर में हमें 1 प्लस एक्स चाहिए ताकि हम उस पर बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई कर सकें। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूँगा। माइनस 12 को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद प्लस 5d प्लस 6 इंटू डी स्क्वेयर प्लस डी क्यूब। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर, यहाँ पे 1 लेके आना है तो मैं माइनस 12 को जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस 5d प्लस 6 इंटू डी स्क्वेयर प्लस डी क्यूब, और इसके डी न्यूमरेटर में 12 आ जाएगा। जब हम इस माइनस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू बन जाएगी, और जब ये माइनस 12 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, जब माइनस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। जब माइनस 12 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। यहाँ पे माइनस है तो अब हम इस वैल्यू को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर माइनस 12, और ये वैल्यू न्यूमरेटर में चली गई। 1 माइनस
5d प्लस 6d² प्लस d³ ओवर 12 और इसकी पावर हो जाएगी -1 और साथ में हमारे पास 1 प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इस वैल्यू पे बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करना है। तो बाइनोमियल सीरीज़ को हम किस चीज़ के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे? इस x की पावर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने जब इस पे बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करना है तो जितनी इस x की पावर होगी उस दर्जे तक हम बाइनोमियल सीरीज़ को एक्सपैंड करेंगे। अब इस x की पावर 1 है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा डिफरेंशिएट होगी। तो हमने बाइनोमियल सीरीज़ को सिर्फ एक दर्जे तक एक्सपैंड करना है। तो हम लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास है 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इस वैल्यू पे हम कहाँ तक अप्लाई करेंगे? सिर्फ एक दर्जे तक। वाई बी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x 1 ओवर -12 इंटू ये 1 है और ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो हम इसको सिर्फ यहाँ तक अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम इस पे आगे चले जाएंगे तो ये x की वैल्यू है ना, तो जब x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये d का स्क्वायर बन जाएगा d की पावर 4 और d की पावर 6। तो हम इस वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा तो एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बाइनोमियल सीरीज़ को इस x की पावर के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करना है। तो हम सिर्फ यहाँ तक एक्सपैंड करेंगे और जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। 1 माइनस पावर में -1 है और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी 5d प्लस 6 इंटू d² प्लस d³ ओवर 12। बस यहीं तक हमने एक्सपैंड करना था। अगली वैल्यूज़ को हम निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इस x की पावर 1 है और ये वाली जो वैल्यू है वह ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा ही डिफरेंशिएट होगी। तो हमने इस x की पावर के अकॉर्डिंग बाइनोमियल सीरीज़ का जो फार्मूला है उसको एक्सपेंड किया और बाकी वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर दिया। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर -12 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 5d प्लस 6 इंटू d² प्लस d³ ओवर 12 इंटू 1 प्लस x। इस वैल्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा तो एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये 6d² और d³ को भी निगलेक्ट कर दूंगा। अगर हम क्वेश्चन में आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर भी आंसर 6d² का और d³ का 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंशिएट एक दफ़ा हो सकता है। तो हम यहीं पे 6d² और d³ को निगलेक्ट कर देते हैं। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर -12 इंटू 1 प्लस 5d ओवर 12। अब हम 1 प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर -12। 1 प्लस एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस एक्स प्लस 5 ओवर 12 इंटू डी, और जब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई d इंटू 1 प्लस एक्स। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर -12 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 5 ओवर 12 इंटू डी का मतलब है डिफरेंशिएट। जब ये कांस्टेंट वैल्यू है, जब इस पे हम डी अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इस पे डी अप्लाई किया तो ये 0, डी का मतलब डिफरेंशिएट होता है। प्लस जब एक्स पे डी अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर -12 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 5 ओवर 12।
वाई पी इज़ इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/12 इंटू x + 1 + 5/12। ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/12 x + 12 डिनोमिनेटर में 12 + 5। इसका इस वैल्यू को हमने सॉल्व करके लिख दिया। वाई पी इज़ इक्वल टू माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/12 इंटू x + 17/12। ये हमारे पास वाई पी आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन लिखते हैं। नाउ y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो y जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा पहले कम्प्लीमेंट्री सलूशन। कम्प्लीमेंट्री सलूशन हमारे पास था c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -2x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल की पावर 3x प्लस c3 एक्सपोनेंशियल की पावर -x। ठीक है, अब yp की वैल्यू, हम yp की वैल्यू को लिख देते हैं माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/12 इंटू x + 17/12। और ये हमारा 12 है हमारे पास। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। d² - 7d + 12 इंटू वाई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू x³ - 5 इंटू x²। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। यानी कि f ऑफ d इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी d² - 7d + 12 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। f ऑफ m इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m² - 7m + 12 इज़ इक्वल टू 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। m² - 4m - 3m + 12 इज़ इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ में से m कॉमन हमारे पास, m - 4 रिमेनिंग, यहाँ से -3 कॉमन रिमेनिंग m - 4। इन दो वैल्यूज़ में से m - 4 हमारे पास कॉमन आ गया, रिमेनिंग m - 3 रह गया। अब हम लिखेंगे m - 4 इज़ इक्वल टू 0 एंड m - 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इसको हम m1 कह देते हैं और इसको हम m2 कह देते हैं। हम लिखेंगे 4yc यानी कि कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। yc हमारे पास बनेगा c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2x। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। yc इज़ इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 4x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x। ये हमारे पास आ गया कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे 4yp। yp हमारे पास इक्वल होगा 1/f ऑफ d इंटू f ऑफ x। f ऑफ d की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी विदाउट y के। हम लिखेंगे yp इज़ इक्वल टू 1/f ऑफ d की जगह पे हमारे पास आया d² - 7d + 12 और f ऑफ x की जगह पे ये वाला फंक्शन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू x³ - 5 इंटू x²। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। हमने केसेस पढ़े थे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम शिफ्ट थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले शिफ्ट थ्योरम को यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग शिफ्ट थ्योरम।
यानी कि जो केस 4 हमने पढ़ा था वो शिफ्ट थ्योरम ही है। तो शिफ्ट थ्योरम हमारे पास क्या था कि एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे इनटू, और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ हम डी प्लस 2 रिप्लेस कर देंगे। ये 2 किधर से आया? इस एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट हमने d के साथ ऐड कर दिया। जहाँ जहाँ पे d था वहाँ वहाँ पे हमने d प्लस 2 को रिप्लेस कर देना है, प्लस 12, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो इधर रह जाएगी x³ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर, ये फार्मूला ओपन करेंगे, डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 7d माइनस 14 प्लस 12, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर, माइनस 14 में से प्लस के 12 गए तो हमारे पास माइनस 2 बचा, और प्लस 4 में से जब माइनस 2 को निकालेंगे तो प्लस 2, डी स्क्वेयर एज इट इज़ ही, माइनस 7d प्लस 4d, जो अलामत इस्तेमाल होगी वो बड़ी वैल्यू की, 7d में से 4d को माइनस किया तो 3d, माइनस 14 में से प्लस के 12 गए तो माइनस 2, ठीक है, और प्लस 4 में से जब माइनस 2 को निकालेंगे तो प्लस 2, और ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ ही आएंगी। अब हमने डी न्यूमरेटर के अंदर 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म बनानी है। मैं इसको रीअरेंज करूँगा, 2 को मैं पहले ले आऊँगा, वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर, ये 2 मैं पहले ले आऊँगा और बाकी जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा, d2 माइनस 3d इंटू x³ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर, 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास 2 की जगह पे 1 प्लस, और इन दोनों के डी न्यूमरेटर में 2 लिख देंगे हम, टी स्क्वेयर माइनस 3d ओवर 2, ये 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म बन गई। जब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 की जगह पे ये 2 आ जाएगा, और जब ये 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ 2 कैंसिल, और रिमेनिंग हमारे पास ये चीज़ें रह जाएंगी, x³ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर। अब हम इस वैल्यू को उठा के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस डी स्क्वेयर माइनस 3d ओवर 2, और पावर माइनस 1। डी न्यूमरेटर में पावर पॉजिटिव थी, जब हम न्यूमरेटर में लेके गए हैं तो पावर नेगेटिव हो गई, और साथ में x³ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म है, तो इस पे हम बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे यूज़ 1 प्लस एक्स की पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। बाइनोमियल सीरीज़ को हम इस पे यूज़ करेंगे, तो वाई पी हमारे पास आ जाएगा, वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x ओवर 2, इस वैल्यू पे हम बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करेंगे, 1 प्लस n हमारे पास माइनस 1 है तो माइनस 1, और आगे x डी स्क्वेयर माइनस 3d ओवर 2 प्लस n माइनस 1, आगे x स्क्वेयर है, आगे x स्क्वेयर है, x स्क्वेयर की जगह पे हम डी स्क्वेयर माइनस 3d ओवर 2 का स्क्वेयर, और डी न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। हमें पता कैसे लगेगा कि हमने बाइनोमियल सीरीज़ को कहाँ तक एक्सपेंड करना है? ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास, इसमें जितनी x की डिग्री होगी उतनी डिग्री तक हमने बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करना है। तो x की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 है, तो हम बाइनोमियल सीरीज़ को भी पावर 3 तक एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पावर 2 आ गई, अब एक स्टेप और आगे हमने करना है, -1
-1 -1 -2 और फिर x की पावर 3 d² माइनस 3d/2 और d न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। हमने 3 दर्जे तक बाइनोमियल सीरीज़ को एक्सपेंड कर दिया और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x³ माइनस 5 इंटू x²। ये वैल्यू यहाँ आएगी इस जगह पे, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। yp इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/2 इंटू 1 प्लस इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3d माइनस d² प्लस -1 -1 -2 और इस सारी वैल्यू पे जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला फार्मूला है, वो फार्मूला ओपन होके हमारे पास बनेगा d⁴ -6 इंटू d³ प्लस 9 इंटू d²। जब हम इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, जब 2 पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 और d न्यूमरेटर में 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है प्लस -1 एज इट इज़ ही -1 -1 -2 -1 -2 -3 और जब हम इस पे क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी d⁻6 -27 d³ माइनस 9d³ इंटू d² माइनस 3d और d न्यूमरेटर में जब इस 2 पे तो ये बन जाएगा 8 और d न्यूमरेटर में हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल हमारे पास 6 के इक्वल होता है और इसके साथ जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट साइड पे जैसे हमने यहाँ लिखी इसको हम नीचे लिख देते हैं, x³ माइनस 5 इंटू x²। ये x³ माइनस 5 इंटू x² ये चलता जाएगा नीचे तक जब तक कि ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। yp इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/2 इंटू 1 प्लस इन दोनों के नीचे 2 को सेपरेट कर देंगे 3d/2 माइनस d²/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आएगी d⁻4 माइनस 6 इंटू d³ प्लस 9 इंटू d²/4, ठीक है। प्लस ये -1 एज इट इज़ ही -3 इंटू -2 प्लस 6 के साथ 6 कैंसिल और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं d⁻6 माइनस 27 d³ माइनस 9 d³ इंटू d² माइनस 3d और d न्यूमरेटर में ये वाला 8 एज इट इज़ ही आ जाएगा और साथ में ये वाली वैल्यू x³ माइनस 5 इंटू x²। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। yp इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/2 इंटू 1 प्लस 3d/2 माइनस d²/2। अब हमने वो वाली वैल्यूज़ को यहाँ रखना है जिनकी पावर 3 है। क्यों? क्योंकि हम इस x को ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने उस d को निगलेक्ट कर देना है जिसकी पावर 3 से ज़्यादा है, तो d की पावर 4 निगलेक्ट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास ये चीज़ें रह गई प्लस 9d² माइनस 6d³/4, ये d की पावर 4 हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। प्लस ये -1 एज इट इज़ ही d की पावर 6 भी निगलेक्ट हो जाएगा, ये -9 इंटू d³ इंटू d² माइनस 3d भी निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो d की पावर 5 बन जाएगा और ये d की पावर 4, तो ये वैल्यू भी निगलेक्ट और सिर्फ हमारे पास वैल्यू रह जाएगी -27 d³/8 और लास्ट पे ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। yp इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/2 इंटू 1 प्लस 3d/2 माइनस d²/2, इन दोनों के नीचे d न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे प्लस 9d²/4 माइनस 6d³/4। इस -1 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 27 बन गया और ये वाली वैल्यू साथ में एज इट इज़ ही आ जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने
नोट भी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x ओवर 2 इंटू 1 प्लस 3d ओवर 2। लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस 9d² ओवर 4 माइनस d² ओवर 2, ठीक है, प्लस 27 ओवर 8 इंटू d³ माइनस 6 इंटू d³ ओवर 4। लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया और एक तरतीब से लिख लिया। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x ओवर 2 इंटू 1 प्लस 3d ओवर 2 1। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी। माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू d² प्लस यहाँ एलसीएम 8 आ गया, 27d³ एज इट इज़ ही। जब 8 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 2 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 इंटू d³ और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही 7 आ जाएगी। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x ओवर 2 1 प्लस 3d ओवर 2 प्लस 9d² में से 2d² को माइनस किया तो 7 ओवर 4 इंटू d² रिमेनिंग, प्लस 27d³ में से माइनस 12d³ को किया तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग बचा 15 ओवर 8d³ और रिमेनिंग हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ ही 7 आ जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x ओवर 2। इस वैल्यू को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी, प्लस इस वैल्यू को जब 3d ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 3 ओवर 2 इंटू d इंटू x³ माइनस 5 इंटू x² प्लस 7 ओवर 4 d² इंटू x³ माइनस 5 इंटू x² प्लस 15 ओवर 8 इंटू d³ इंटू x³ माइनस 5 इंटू x²। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। हमने जस्ट इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया है। इस वैल्यू को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ ही आ गई। इस वैल्यू को हमने 3d ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास। इस वैल्यू को जब हमने 7 इंटू d² ओवर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ हमारे पास बन गई और लास्ट पे इस वैल्यू को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म बन गई। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और अपने आंसर की तरफ चलेंगे। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x ओवर 2 इंटू x³ माइनस 5 इंटू x² एज इट इज़ ही प्लस 3 ओवर 2। d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इन वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3 इंटू x² माइनस 10 इंटू x प्लस 7 ओवर 4। जब एक दफ़ा ये 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना ना तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एक दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 3x माइनस 3x² माइनस 10x। 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना था, एक दफ़ा हमने कर लिया और एक दफ़ा रह गया, प्लस 15 ओवर 8 इंटू d²। इसको जब हम एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू x² माइनस 10x। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x ओवर 2 इंटू x³ माइनस 5 इंटू x²। अब चूँकि यहाँ से तो d ख़त्म हो गया, अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 9 इंटू x² ओवर 2 माइनस 30 इंटू x ओवर 2 प्लस 7 ओवर 4। जब हम दूसरी दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 6x माइनस 10 प्लस 15 ओवर 8। एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू 6x माइनस 10। वाई पी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x ओवर 2 इंटू x³। अब लाइक टर्म्स को मैं इकट्ठा करता जाऊंगा और साथ ही सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। तो प्लस 9 इंटू x² ओवर 2
-5 इंटू एक्स स्क्वेयर। इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके तरतीब से लिख दिया। -30x ओवर 2 प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42/4 और साथ में x एज इट इज़ ही 7/4 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो 70/4 आ गया, प्लस 15/8। जब लास्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ सिर्फ 6 रह जाएगा क्योंकि x 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 हो जाएगी। yp इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/2। जैसे मैंने यहाँ एक्स स्क्वेयर वाली लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है, वैसे ही मैं इनको भी इकट्ठा कर लूँगा। x³ प्लस 9/2 -5 एक्स स्क्वेयर बाहर चले गया, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को प्लस 42/4 -30 और 30/2 और x बाहर सेम एज इट इज़ ही इनको, प्लस 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और ओवर में 8 एज इट इज़ ही और -70/4। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में लिख के एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लिया। इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे सेम एज इट इज़ ही एक्स के कोफिशिएंट्स के साथ किया और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ। yp इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/2 इंटू x³ प्लस 2 हमारे पास एलसीएम 9 - 10 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 हमारे पास एलसीएम 42 - 60 प्लस 8 हमारे पास एलसीएम 90 - 140। yp इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/2 इंटू x³ -10 में से 9 को निकाला तो -1, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनी -1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर। -60 में से +42 गए तो ये -18/4 इंटू एक्स। -140 में से 90 को निकाला तो -50/8। yp इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/2 इंटू x³ -1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर -18/4 इंटू एक्स माइनस 50 को 2 पे डिवाइड किया तो 25, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4। अब हम इस सारी वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। yp इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/2 इंटू एलसीएम हमारे पास आएगा 4। अब एलसीएम हमारे पास 4 आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसके डी न्यूमरेटर में भी 1 है, तो 4 को 1 पर डिवाइड किया तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू x³ माइनस इसी तरह 4 को 2 पर डिवाइड किया तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे -2 इंटू एक्स स्क्वेयर -4 के साथ 4 कैंसिल, 1 रह गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x -4 के साथ 4 कैंसिल, 1 बाकी बचा, 1 के साथ 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया। yp इज़ इक्वल टू इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/8 इंटू 4 इंटू x³ -2 इंटू एक्स स्क्वेयर -18x -25। ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन आ गया। अब हम सॉल्यूशन को लिखते हैं। हम लिखेंगे नाउ y इज़ इक्वल टू yc प्लस yp। y इज़ इक्वल टू yc की जगह पे yc की वैल्यू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 4x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की वैल्यूज़ आ गई, प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन की वैल्यू को हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर 2x/8 इंटू 4 इंटू x³ -2 इंटू एक्स स्क्वेयर -18x -25। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है
अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इशू है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सोशल लिंक्स हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।